वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक रेसिपी बता रहे हैं जो कि है होली स्पेशल नमक पारे की रेसिपी। सबसे पहले मैदा ले लेना है, उसमें अजवाइन डाल देना है। अब मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालना है कलौंजी, थोड़ा सा आप इसमें कलौंजी डाल दीजिएगा, इससे जो नमक पारे का टेस्ट अच्छा आता है। फिर उसके बाद हमें इसमें डालना है सूजी यानी कि रवा। रवा से जो हमारा नमक पारा है वो काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। और फिर उसके बाद अब इसमें हमें मैगी मसाला डाल देना है, ये भी एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी इसमें डाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़ता है। अब इसमें डालने के बाद हमें इसमें मैन डालना है यानी कि तेल डालना है। अब इसमें सबसे पहले हमने नमक डाल दिया और इसमें हमें तेल भी डालना है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हमें डालना है रिफाइंड ऑयल डाल देना है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे जो हमारा नमक पारा है वो खस्ता और करारा बनेगा। अब इसे हमें अपने हाथों के सहारे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हमें थोड़ा सा गुनगुने पानी से गूँथ लेना है इसका आटा। अब हमने इसको सारा मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें पानी के सहायता से, गुनगुने पानी की सहायता से इसे हमें आटे का डो बना लेना है यानी कि गूँथ लेना है। आप इसे देख सकते हैं, हमने पानी गुनगुना ले लिया है। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक डो तैयार करना है। इसका आटा जो है उसको हमें सॉफ्ट ही रखना है यानी कि नरम रखना है, ताकि जो हमारा नमक पारे बने वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बने। हमने आटा गूँथ लिया है, अब आप इसे देख सकते हैं, ये परफेक्ट डो एकदम तैयार हो गया है। अब इसे हमें एक चकला ले लेना है, चकले की सहायता से इसे हमें एक रोटी बेलनी है। तो दोस्तों, हमने जो आटे को है वो उसका डो है जो वो बना लिया है। अब कढ़ाई में हमने तेल रख लिया है, रिफाइंड ऑयल में हमें इसे बनाना है। अब आप इसे देख सकते हैं, हमने छोटी सी लोई ले ली है। अब इसे हमें रोटी का आकार दे देना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे डाल देना है कढ़ाई में अपने गरम तेल में। अब होली आ रही है दोस्तों, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों को खिलाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा। ये काफ़ी समय तक चलता है, ये काफ़ी क्रिस्पी कुरकुरा बनता है। चाय के साथ इसे खाइए, आप सफ़र में ले जाइए, घर में रखिए, दोस्तों को दीजिए, ये ख़राब नहीं होता है। इसमें जो तिल डला है, तिल के वजह से भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। पहली बार आप अगर नहीं डाले हों तो पहली बार आप इसे ज़रूर डाल के देखिएगा। अब इसने हमने लोई को हमने रोटी का शेप दे दिया है। अब इसे हमें लंबे लंबे पीसेस में काट लेना है, आप किसी भी आकार में इसे दोस्तों काट सकते हैं। तो आप इसे देखिए, हमने चाकू की सहायता से छोटा छोटा इसका टुकड़ा हमने कर लिया है। अब इसे हमें टुकड़े को अलग अलग दोस्तों कर देना है। करने के बाद हमें इसे में गरम तेल में इसे हमें कढ़ाई में डाल देना है। अब इसे सबसे पहले हमें टुकड़ों को अलग कर देना है ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना। अब आप इसको देख रहे हैं, हमने टुकड़ों को सभी को अलग कर दिया है। और तेल जो है वो ज़्यादा गर्म ना रहे, नहीं तो हमारा जो जितना भी निमकी, नमक पारे या साके, आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं। अब इसे हमें धीमी आंच पे रख के सुनहरा गोल्डन कर लेना है अपने सारे नमक पारे को। अब आप देखिए, हमने एक एक करके नमक पारे को इसमें तेल में डाल दिया है।
और फ्लेम को आप इस समय कम ही रखिएगा, नहीं तो हमारे सारे नमक पारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। अब इसे हमें सुनहरा होने तक फ्राई करते रहना है। और ध्यान रखिएगा कढ़ाई का जो तेल है वो ज़्यादा गर्म ना रहे, नहीं तो हमारे जो जितने नमक पारे हैं सारे जल जाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब हमें उलट पलट के इसे पकाते रहना है। दोस्तों, होली में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपको आगे भी और भी रेसिपीज़ देते रहेंगे होली स्पेशल। आप ऐसे ही हमारे से बने रहिएगा। देखिए हमने उलट पलट के इसको तैयार कर लिया है। अब इसे धीमी आंच पे ही हमें रखना है ताकि हमारा जो नमक पारे हैं वो जले ना। इसे चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और घर में भी इसे आप ज़रूर बनवाइएगा। हमने आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाया है। अब इसे हमें किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर यानी कि टिश्यू पेपर पे आप निकाल सकते हैं। जो तेल है इसका एब्जॉर्ब जो हुआ होगा वो इसमें सोख लेगा और ज़्यादा हमारा जो नमक पारे होंगे वो ज़्यादा तेल तेल नहीं दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी रेसिपी बता दी है जो कि है नमक पारे की रेसिपी। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं अपने नए रेसिपी